क्रूस के नीचे एक परिवार का जन्म। प्रिय भाइयों और बहनों, आज लोग हर चीज का बीमा कराते हैं, स्वास्थ्य, घर, कार, यहाँ तक कि मोबाइल फोन का भी। हम सब सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन क्रूस पर यीशु ने जो सबसे बड़ा दिव्य बीमा दिया वह सबसे अद्भुत था। अपने अंतिम क्षणों में यीशु ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे कभी अकेले न छोड़े जाएं। उन्होंने हमें एक माँ दी, एक कलीसिया दी, एक परिवार दिया। आज के सुसमाचार में हम क्रूस के नीचे मरियम, मगदलेनी मरियम और प्रिय शिष्य यूहन्ना के साथ खड़े हैं। पीड़ा के बीच यीशु अपनी माँ की ओर देखकर कहते हैं, औरत, यह है तेरा पुत्र। फिर यूहन्ना से कहते हैं, यह है तेरी माँ। ये शब्द केवल एक मरते हुए पुत्र द्वारा अपनी माँ की देखभाल के इंतजाम भर नहीं हैं। यीशु यहाँ कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं। क्रूस पर वे एक नया आध्यात्मिक परिवार कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं। मरियम कलीसिया की माँ बन जाती हैं और हम सब यीशु मसीह में भाई बहन बन जाते हैं। सुसमाचार बताता है कि यीशु के पहलू से खून और पानी बहा। प्राचीन कलीसिया पिताओं ने इसमें कलीसिया का जन्म और बपतिस्मा व यूखारिस्ट के रूप में संस्कारों का रहस्य देखा। हम एक दूसरे से केवल दोस्ती या संस्कृति से नहीं, बल्कि मसीह के जीवन से जुड़े हैं। एक सच्चे परिवार में कोई भी अकेला दुख नहीं सहता। इसलिए कलीसिया को विशेष रूप से कमजोरों, अकेलों, गरीबों, संशय करने वालों और घायलों की देखभाल करनी चाहिए। ईसाई जीवन एक पवित्र क्राउड फंडिंग है। प्रार्थना, त्याग, दया और प्रेम के द्वारा जीवन की यात्रा में हमें एक दूसरे की जरूरत है। एक बार एक युवती ने मुझसे कहा, फादर, मैं यीशु और यूखारिस्ट से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मरियम के प्रति भक्ति मेरी समझ में नहीं आती। क्या इससे मैं कम अच्छी कैथोलिक बन जाती हूँ? मैंने उससे प्यार से कहा, विश्वास एक यात्रा है। हर किसी को शुरू से ही मरियम को समझना जरूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है यीशु के करीब रहना और कलीसिया के परिवार में बने रहना। समय के साथ समझ गहरी होती जाएगी, प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। कुछ लोग जब कुछ शिक्षाओं में कठिनाई महसूस करते हैं तो कलीसिया छोड़ देते हैं। वे अकेले विश्वास की यात्रा चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहा। ईसाई जीवन एक दूसरे का सहारा बनकर चलने वाली यात्रा है। मरियम कोई सख्त मां नहीं है। वे धैर्यवान और कोमल हैं। वे भक्ति जोर जबरदस्ती से नहीं मांगती। वे क्रूस के पास कलीसिया के साथ खड़ी रहती हैं और जब बच्चे तैयार होते हैं तो उन्हें प्यार से यीशु की ओर ले जाती हैं। इसीलिए आज का यह पर्व बहुत सुंदर है। यह हमें याद दिलाता है कि कलीसिया एक घर जैसी होनी चाहिए, जहां लोग बढ़ सकें, संघर्ष कर सकें, चंगाई पा सकें और अपना महसूस कर सकें। इसलिए आज यीशु के शब्दों को फिर से सुनें, यह है तेरी माँ। जैसे यूहन्ना ने किया, वैसे ही हम भी मरियम को अपने हृदय के घर में ले आए। कलीसिया के परिवार में दृढ़ रहें और सच्चे भाई बहनों की तरह एक दूसरे की देखभाल करें। अंत में यीशु का अंतिम उपहार सांसारिक सुरक्षा नहीं था। उनका अंतिम उपहार अपनेपन की सुरक्षा था, परमेश्वर का अपना होना, कलीसिया का अपना होना और स्वर्ग की ओर साथ चलने वाले परिवार का अपना होना। परम पवित्र मरियम, कलीसिया की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन।